सभा की अध्यक्षता कर रहे साहेबगंज जनसुराज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष रामदेव बाबू, संभावित प्रत्याशी ठाकुर हरिकिशोर सिंह जी, श्रीमती गीता कुमारी जी, दिलीप भारती जी, शकील जवाहरी जी, हमारे जिला के संगठन महासचिव सुदर्शन बाबू, जिला अध्यक्ष श्री इंद्रभूषण सिंह अशोक जी, विधानसभा के प्रभारी आनंद बाबू, संभावित प्रत्याशी डॉक्टर मीरा कमोदी, और यह सभा जिनके द्वारा आयोजन किया जा रहा है और वो भी जनसुराज पार्टी के साहेबगंज विधानसभा के संभावित प्रत्याशियों में से एक है राजीव रंजन जी, नीति रंजन जी, कन्हैया जी, सैयद माजिद हुसैन साहब जो प्रमंडलीय चुनाव अभियान समिति के सदस्य हैं। इन सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही नीरपुर की जनता का मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूं कि जिन्होंने अपना समय निकालकर इस बदलाव सभा में शामिल होने का काम किया। मित्रों, हम लोग बदलाव सभा के माध्यम से साहेबगंज विधानसभा के प्रत्येक पंचायत में लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे पिछली सरकारें जो है आप लोगों का दोहन शोषण करते रही और कैसे बिहार में सब संसाधन होने के बावजूद भी हमें पिछड़े राज्य का दर्जा मिला। हम लोगों को आज किस कारण से बिहार छोड़ के, हमारे बच्चों को किस कारण से बिहार छोड़ के बाहर में 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी करनी पड़ती है, हमारे प्रतिभा का किस प्रकार से हनन हो रहा है, यह बताने के लिए हम आप लोगों के बीच आए। मित्रों, अभी होनी चाहिए तथा वरिष्ठ नागरिक के रूप में उनको जो भी सम्मान मिलता है वह हमको सम्मान मिलना चाहिए। जब हम लोगों ने इस तरह के बातों पर जोर दिया, जब हम लोगों ने मांग कहना शुरू किया कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 2,000 रुपया वृद्धा पेंशन करेंगे, तो जब और भाजपा की गठबंधन की जो सरकार है उसने वृद्धा पेंशन 1,100 रुपया किया, लेकिन हम 1,100 रुपया से संतुष्ट नहीं होंगे। इसके अलावा अभी सुनते होइएगा 1 महीना से चुनाव अगले महीना में है, 2 महीना के बाद 1 महीना से बिजली फ्री कर दिया गया है 125 यूनिट। इसके पहले बिजली फ्री नहीं किया गया। आप देखे होइएगा आपका स्मार्ट मीटर सब कोई के घर में लगा हुआ है और जो बिल उठना चाहिए 100 रुपया, 99 रुपया, 125 रुपया, उसका बिल 500, 700, 1,000 रुपया तक स्मार्ट मीटर से लूटने का काम किया। और जब देखा कि चलिए अब समय आ रहा है तो फ्री के नाम पर कर दिया कि चलिए सबका बिजली फ्री हो गया। लेकिन इस भ्रम में नहीं रहिए कि आपका बिजली फ्री हो जाएगा। वो आने वाले समय में अगर ये फिर सत्ता में आते हैं, राष्ट्रभक्ति का नारा दिया और उसके बाद क्या किया कि वो सत्ताधीश बन बैठा। जब सत्ताधीश बना तो धीरे धीरे वहीं के लोगों को शोषण करना शुरू किया और विरोधी को भी तंग करता था, आम आदमी को भी तंग करता था। फिर भी जब चुनाव का समय आता था तो क्या होता था कि लोग हिटलर को जिता देते थे। तो जर्मनी के कुछ वरिष्ठ पत्रकार थे तो हिटलर से पूछने गए कि भैया तुम क्या करते हो कि जनता को तुम इतना तंग करते हो, सब चीज करते हो और उसके बाद क्या होता है, वोट तुम्हीं को मिलता है। तो हिटलर ने पत्रकारों की टीम को कहा कि कल आप मेरे दरबार में आइए, मैं कैसे उसी जनता को तंग करके वोट जीत जाता हूँ वह मैं आपको बताऊंगा। तो 10 बजे लोग दरबार में जब जाने लगा तो हिटलर पत्रकार को लेकर चले और एक मुर्गा आगे बढ़ा हुआ तो उसको उठा लिए अपने पास और मुर्गा को क्या किया कि एक उसका जो चमड़ी है, ये पंख जो होता है, एक पंख छीनना शुरू किया। मुर्गा दर्द से कराह रहा था, मुर्गा खूने खून हो गया, समझे मरनासन की स्थिति हो गई। जब दरबार में हिटलर गया तो मुर्गा का मनपसंद कुछ भोजन था उसके आगे रखा हुआ था, मुर्गा को वहां छोड़ दिया और मुर्गा सारा दर्द भूलकर उस भोजन को खाना शुरू कर दिया और ये भूल गया कि हमारे साथ हिटलर ने पहले क्या किया था। तो आपके साथ 5 साल, इसके पहले 15 साल, इसके पहले और जिनके भी शासन काल थे और आपके साथ क्या हुआ है यह सब आप लोगों को मालूम है। भूलना नहीं है। आने वाला जो इलेक्शन है अगर इसमें भूलिएगा तो फिर आपके बच्चे को बाहर जाने से, बाहर कमाने से कोई नहीं रोक सकता है।
आपका आर्थिक दोहन शोषण कोई नहीं रोक सकता है। अगर हमको अपने आर्थिक दोहन शोषण से बचना है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करना है, शिक्षा उच्च स्तर का मिले, बच्चों को तकनीकी शिक्षा मिले, तो इसके लिए आपको जन समाज का हाथ मजबूत करना पड़ेगा और सब लोगों को मिलकर इस बार बिहार में बदलाव के लिए प्रशांत किशोर जी के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। कुछ जगह प्रशांत किशोर जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जब हमारी सरकार लागू हो जाएगी तो क्या होगा कि अगर सरकारी स्कूल में बच्चे की पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं होगी तो आप अपने बच्चे को सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइएगा, पैसा हम देंगे। आप जानते हैं कि टॉप क्लास का टीचर आज सभी स्कूल में पढ़ा हुआ है, सब चीज व्यवस्था टॉप क्लास की है, फिर भी टीचर स्कूल नहीं कर पाते हैं। लेकिन यही इसके पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी, प्रशांत किशोर के सहयोग से बनी थी। तो प्रशांत किशोर ने एक ही बात कहा था कि जो हमारे झुग्गी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, गरीबों के पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी शिक्षा का व्यवस्था कर दो, यही मेरा